दोस्तों, कई बार लालच में हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। जब बाद में आंखें खुलती है तब पता चलता है। कुछ ऐसी ही कहानी हम लेकर आए हैं। लास्ट तक बने रहें। राखी एक गांव में रहती है। राखी का पति खेती करता है और उसके 2 बच्चे हैं। उसका छोटा और सुखी परिवार है। लेकिन राखी हमेशा दूसरों को देखकर जलती थी। उसे पैसों की भूख थी। वो आलीशान घर और कार चाहती थी। इसलिए उसकी हमेशा पति से खिटपिट भी होती रहती थी। दूसरों के घर में हमेशा उसकी नज़र रहती थी। राखी की पड़ोसन एक दिन उसे मोटी सोने की चैन पहने दिखी। उसको बर्दाश्त नहीं होता है। उसको समझ नहीं आता है कि उसकी पड़ोसन के पास यह मोटी चैन आई कहाँ से। वो उसको पूछ लेती है। बोलती है, तुमने यह चैन कहाँ से ली? चोरी की है क्या? वो बोली, नहीं, मेरे साथ एक चमत्कार हुआ है। मैं जब जंगल के रास्ते शहर से आ रही थी, तभी एक बूढ़े महात्मा हमें वहाँ पेड़ के नीचे बैठा दिखाई दिया। उन्होंने आवाज़ लगाकर हमसे कहा, पानी पिलवा सकते हो? हम तो अचंभे में भी आ गए कि इतनी सुनसान जगह पर यह यहाँ क्या कर रहे हैं। हमने सोचा कोई शायद रास्ता भटक गया होगा। हमने उन्हें पानी दिया और साथ ही कुछ खाने को भी दिया। देखने में वो साधारण थे, लेकिन जब उन्होंने पानी और खाना खाया तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझे पानी और खाना खिलाया, मैं भी तुम्हें कुछ दूंगा। उनके पास एक झोला था जो खाली था, लेकिन उन्होंने उसमें हाथ डाला और फिर उसमें से यह मोटी चैन निकालकर हमें दे दी और वहाँ से चले गए। यह बात सुनकर राखी की आंखें फटी रह गई। वो बोली, तू सच बोल रही है? पड़ोसन बोली कि उसने अभी तक यह बात सिर्फ उसे ही बताई है। राखी के मन में अब लालच आ गया। अगले दिन से वो पानी और खाना लेकर उस जंगल में जाने लगी। लेकिन लगातार 20 दिन तक जाने के बाद भी उसे वहाँ वो दिखाई नहीं दिए। फिर एक दिन उसे वो जंगल में बैठे दिखाई दिए। राखी उनके पास गई और उन्हें प्रणाम करके उनको पानी और खाना देने लगी। वो महात्मा व्यक्ति राखी को देखकर बोले, मुझे पता है तुम कब से मुझे ढूंढ रही हो। राखी को सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें उसके बारे में भी पता है। राखी बोली, आप तो सब जानते हैं। वो बोले, हाँ, मैं सब जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। तुमने मुझे इतने दिनों तक ढूंढा, इसलिए मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहती हो। लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम दोबारा मुझे मिलने आ गई तो तुम्हारी स्थिति पहले जैसी हो जाएगी। लालच ने उसे अंधा कर दिया था। वो बोली, हाँ ठीक है, आपकी सारी शर्तें मुझे स्वीकार है। उन्होंने अपने झोले से एक मुट्ठी राख दी और कहा कि इसे अपने घर के कमरे में आंख बंद करके डाल देना। फिर आंख खोलते ही तुम जो चाहोगी वो मिल जाएगा। राखी वहाँ से भागते हुए जल्दी से अपने घर पहुँची और कमरे में आंख बंद करके उसने सोचा कि सारा कमरा सोने से भर जाए और वो राख कमरे में फैला दी। आंख खोलते ही उसे चमक ही चमक दिखाई दे रही थी। सारा कमरा सोने से भरा हुआ था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो नाचने लगी, पागल सी हो गई। वो अब अपने पति और बच्चों को ढूंढने लगी। उसने अपने घर के बरामदे में देखा, बच्चे नहीं दिखाई दिए। उसे लगा कि वो खेत पर गए होंगे, उसके पति के पास। वो वहाँ गई, पर उसे
न उसका पति दिखाई दिया न बच्चे। वो घर वापस आ गई। उसे लगा कि वो कहीं गए होंगे, शाम तक वापस आ जाएंगे। वो वापस आकर फिर सोना निहारने लगी। शाम हो गई, लेकिन उसके बच्चे और पति दोनों ही वापस नहीं आए। शाम से रात हो गई। अब उसकी चिंता बढ़ने लगी। वो घर के दरवाजे पर ही टकटकी लगाए देखे जा रही थी। लेकिन करीब आधी रात बाद भी जब पति और बच्चे न आए तो वो रोने लगी। कमरा सोने से भरा था, लेकिन फिर भी वो रो रही थी। उसे समझ आ गया। सुबह होते ही वो जंगल में उस महात्मा से फिर मिलने गई। पूरा जंगल ढूंढा, नहीं मिला। वो रोते हुए पेड़ के नीचे बैठ गई। वो महात्मा एकदम से उसके पास आ गए। बोला कि मैं तुम्हें देखकर जानबूझकर छुप रहा था। तुम्हें याद नहीं कल मैंने क्या कहा था? राखी रोते हुए उनके पैरों में गिर गई और बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब ले लो, बस सब पहले जैसा कर दो। बूढ़े महात्मा ने बोला, आज पानी नहीं पिलाओगी? राखी भागते हुए पास के तालाब से पानी ले आई। पानी पीने के बाद वो बोले, आज तुमने सच्चे दिल से मुझे पानी पिलाया है और मैं भी अब तुम्हें सच्ची दौलत लौटा देता हूँ जो तुम्हारी थी ही, पर तुम्हें कद्र नहीं थी। वो घर आई तो पति और बच्चे घर के दरवाजे पर ही थे। उसने अपने पति से पूछा कि आप कहाँ थे? वो पति बोला, वो अपने दोस्त के यहाँ ही था। अचानक बच्चे भी आ गए और खाना खाकर हम लोग रात वहीं सो गए। पति ने पूछा, लेकिन तुम कहाँ गई थी सुबह सुबह? राखी ने कुछ नहीं बोला। उस महात्मा ने राखी की आंखें खोल दी और सच्चे धन से उसे अवगत करा दिया। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।